जैसे ही आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब बाजारों में जो रैपिड टेस्टिंग की व्यवस्था है, खासकर आरटीपीसीआर दोनों भी, तो जरूरत इस बात की भी है कि इन टेस्ट को बढ़ाया जाए। सदर बाजार में और ऐसे कई बाजारों में सरकार की ओर से ये मोबाइल टेस्टिंग वैन लगाई गई हैं, तो इनका इस्तेमाल कैसे होगा? मैं सदर बाजार के अंदर आया हूं और मैं चाहता हूं कि यहां पर टेस्ट हो। अगर मैंने नियमों का उल्लंघन किया है, मास्क नहीं पहना है, तो ये सिविल डिफेंस के जो लोग हैं मुझे खुद ही पकड़ के यहां तक लेकर के आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ काउंटर पे आना है। यहाँ आने के बाद मेरा नाम और नंबर रजिस्टर किया जाएगा और नंबर रजिस्टर कराने के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा? 27 के बाद आपको आपकी ट्यूब दी जाएगी। 80 अच्छा, तो ट्यूब रेडी है? तो आपकी मोतिया खान, तो ये आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे की है मोतिया खान, और जो रैपिड है वो वहीं करेंगे आपका। 11,000 रैपिड का हमें बता देंगे, वो आपको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आपकी 2 दिन में आपके फोन पर आ जाएगी। बाजार में आने के बाद मेरे नाम का ये आरटीपीसीआर टेस्ट जो ट्यूब है वो मैं अपने पास ले आया हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एंटीजन टेस्ट भी होगा और आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। एंटीजन की रिपोर्ट कितनी देर में आप दे देते हैं? 10 मिनट में दे देते हैं। और आरटीपीसीआर की? 15 मिनट। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आपको 48 आवर्स तक आ जाती है। अच्छा, और वो आरोग्य सेतु पे अपडेट हो जाएगा? नहीं, आरोग्य सेतु पे नहीं होगा, आपको कॉल आएगा अगर पॉजिटिव होगा तो। अच्छा। बाकी वर्कलोड इतना है कि नेगेटिव वाले को कॉल नहीं करते हैं। एसएमएस या किसी और तरह की व्यवस्था? वो आपको आईसीएमआर का सिर्फ एक फॉर्मेट जो हम एप्लीकेशन वो फिल करेंगे वो आपको मैसेज आएगा। लेकिन रिपोर्ट अगर नेगेटिव होगी तो मतलब 75% कॉल नहीं करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो कंफर्म कॉल आएगी। अच्छा, तो अब मैं इस बाजार में आया हूँ। ये मेरी जो ट्यूब है रजिस्टर कराने के बाद ये रेडी है। ये मुझे आपको देना होगा जी। ये ट्यूब मैंने यहाँ पर दे दी है और अब यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। जब आप दिल्ली के बड़े बाजारों में जाएंगे, सरकार ने कहा है कि जो टेस्टिंग है उसका आंकड़ा और बढ़ाया जाएगा। अकेले इस वैन पर 300 टेस्टिंग होती है, जिसमें 150 रैपिड टेस्टिंग है और 150 आरटी टेस्टिंग है। आज सर हमें 200 मिले हैं रैपिड। आज 200 टेस्टिंग? आज 200 रैपिड टेस्ट मिले हमें। अच्छा, थोड़ा कंट्रोल करेंगे। मास्क लगा लीजिए। ये कौन सी टेस्टिंग थी? ये रैपिड टेस्ट है। रैपिड टेस्ट का सैंपल मेरा ले लिया गया है और ये जो नतीजे हैं ये कितनी देर में मुझे पता चल सकते हैं? 10 से 15 मिनट में। 15 मिनट, यानी जब तक मैं शूट खत्म करूंगा, लोगों से बात करूंगा, तब तक मुझे ये पता चल जाएगा कि एंटीजन टेस्टिंग में मेरे अंदर कोविड के वायरस हैं या नहीं है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आरटीपीसीआर टेस्ट। और अब जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट की तैयारी हो रही है। भीड़ भाड़ का इलाका है, इसलिए हमारे जो कैमरामैन है नासिर वो काफी दूरी पर खड़े हैं। बाजारों में हमें भी इन नियमों का पालन करना जरूरी है हमारे लिए। और अब आरटीपीसीआर टेस्ट थोड़ा कंट्रोल करके नाक से होगा। आरटीपीसीआर के लिए पहला सैंपल ले लिया गया है। मुंह खोलेंगे, जी बाहर, गले से रहेंगे। तो आरटीपीसीआर में ये जो सैंपल है नाक से भी लिया गया है और मुंह से सलाइवा भी लिया गया है। एंटीजन और आरटीपीसीआर में फर्क सिर्फ इतना ही है? नहीं सर, एक्चुअली एंटीजन जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, हाँ सैंपल तो सर सिर्फ नेजल टेस्ट किया जाता है एंटीजन में और ये इसमें आरटीपीसीआर में नेजल और ओरल दोनों किया जाता है, गले से सैंपल लेते हैं इसको। तो आरटीपीसीआर टेस्ट और इसके बाद अब ये मेरा टेस्ट हो चुका है। यहाँ से मुझे कोई स्लिप या किसी तरह की जानकारी लेके जानी होगी? सर आपको ये एंटीजन टेस्ट जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, अब मेरा काम हो चुका है। हालांकि यहाँ से मुझे ये भी बताया गया है कि आपने चूंकि टेस्ट कराया है इसलिए आप सबसे पहले घर चले जाएं, इसलिए अब हम यहाँ से जाएंगे और हमें जानकारी ये दे दी जाएगी कि मेरी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना का संक्रमण है, इसलिए जहां भी टेस्टिंग हो रही हो इसका फायदा जरूर उठाएं। मास्क हमेशा पहने, सावधानी बरतें, क्योंकि ये बीमारी भेदभाव नहीं करेगी। सावधानी बरतना ही इसका सबसे बड़ा और एकमात्र उपाय है।